हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल सुकन्या एजुकेशन क्लासेस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर हमने जो है अपलोड कर दिया है हमारे चैनल पे। और उसके बाद हमने सेल लाइन वाला जो टॉपिक है वो भी अपलोडेड है। और जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक हैं, तो प्लीज़ डोंट स्किप इट। पहले आप वो वाली जो टॉपिक्स है वो कर लीजिए, देन फर्मेंटेशन पे आप आइए। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फर्मेंटेशन प्रोसेस एंड न्यूट्रिएंट मीडियम आर एसेंशियल फॉर फर्मेंटेशन, राइट। फर्स्टली अगर हम एक वर्ड में बताएं या एक सेंटेंस में बताएं व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो इन विच कन्वर्ट प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इनटू सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस और अ मेटाबॉलिक प्रोसेस विच कन्वर्ट प्राइमरी मेटाबोलाइट इनटू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मेन पर्पस है फर्मेंटेशन प्रोसेस की कि जो मेटाबोलाइट्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में चेंज करता है या कन्वर्ट करता है। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उसमें इंक्लूड होती है शुगर, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जो है इंक्लूड होती है शुगर, ठीक है, जो कि शुगर इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। देन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्टेड इनटू किस में कन्वर्ट होता है, एसिड, गैसेज एंड एल्कोहल, ठीक है। एसिड्स में कौन सा, एसिड इंक्लूड सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। एसिड में इंक्लूड होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड एंड ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में क्या है, गैसेस लाइक मीथेन गैस यूजेज एज जैसे हाउस होल्ड पर्पस के जो काम आती है, जो हमारे जो हाउस होल्ड पर्पस के काम आती है, जो हमें घरों में यूज़ करते हैं। एंड अल्कोहल में क्या इंक्लूड है, बियर एंड वाइन, ठीक है। अब जो ये सारे टाइप्स हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के जो ये सारे टाइप्स हैं वो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द किससे, शुगर से, ठीक है। शुगर कन्वर्ट करता है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कौन अब करता है, तो शुगर करता है, ठीक है। तो शुगर बहुत मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन में मेनली यूज़ होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, अमीनो एसिड्स, बायोफ्यूल्स, बायोगैस एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है, जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं ह्यूमंस के लिए, जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। अब जो शुगर कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, न्यूट्रिएंट मीडियम एक हाईली रिक्वायर्ड होता है फॉर फर्मेंटेशन। अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, सेल लाइन्स, तो उसमें भी न्यूट्रिएंट मीडियम का बहुत मेजर रोल है, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम इज़ हाईली रिक्वायर्ड ऑल्सो इन फर्मेंटेशन, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम हेल्प करता है बैक्टीरिया को डेवलप करने में, ठीक है। क्या करता है, न्यूट्रिएंट मीडियम हेल्प करता है बैक्टीरिया को डेवलप करने में, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडियम हेल्प करता है बैक्टीरिया को डेवलप करने में कोई भी कन्वर्जन के लिए, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो गैस हो या अल्कोहल हो। न्यूट्रिएंट मीडियम बहुत इम्पॉर्टेंट, और न्यूट्रिएंट में होते हैं वाटर, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल, फैट्स, ग्रोथ फैक्टर्स एंड बफर्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या है, ये सब जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम में है। और न्यूट्रिएंट मीडियम जो है बहुत हेल्प करता है जो है शुगर को जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। फर्स्टली वाटर है हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम में, देन कार्बोहाइड्रेट्स, देन ऑयल, फैट्स, ग्रोथ फैक्टर्स, बफर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, द मटीरियल प्रेजेंट इन द फर्मेंटेशन आर। अब को क्या क्या जो फर्मेंटर है, ठीक है, फर्मेंटर में ही हम फर्मेंटेशन कराते हैं, ठीक है। तो फर्मेंटेशन भी हम अभी पढ़ेंगे कि फर्मेंटेशन का डायग्राम भी देखेंगे कि उसमें क्या क्या है। फर्स्टली हम थ्योरी करते हैं, द मटीरियल प्रेजेंट इन द फर्मेंटेशन आर इलेक्ट्रिसिटी, पीएच कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर, न्यूट्रिएंट मीडियम, एडुक्वेट एरेशन, राइट। टेम्परेचर कंट्रोलर,
पीएच कंट्रोलर, इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्टली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फर्मेंटर, ठीक है, क्योंकि फॉर फर्मेंटर अब उसको जैसे ही अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर हम जनरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टार्ट के लिए। सेकंड, पीएच कंट्रोलर। अब पीएच कंट्रोलर जो है पीएच को मेंटेन रखती है, एक्सटर्नल कंट्रोलर भी एंड ऑल्सो इंटरनल कंट्रोलर भी, राइट। देन टेम्परेचर कंट्रोलर फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स की, जो भी डिफरेंट टाइप्स की जो प्रोडक्शन होती है और उसके लिए डिफरेंट टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए क्या टेम्परेचर कंट्रोलर क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करता है। सो जो है आपका न्यूट्रिएंट मीडियम, फोर्थ इज न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम आपका किस काम आता है, जो हमने यहाँ बताया था, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। एडिक्वेट एरेशन, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फर्मेंटेशन के लिए, राइट। और फर्मेंटर में जो नीड होती है उसको ऑक्सीजन की बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है, ऑक्सीजन की फॉर फर्मेंटर, ठीक है। डिटेल अबाउट न्यूट्रिएंट मीडियम, हम एक एक करके जो न्यूट्रिएंट मीडियम है आपके वो पढ़ेंगे, इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। वाटर फर्स्टली है हमारा वाटर प्ले वाइटर रोल इन फर्मेंटेशन, राइट। वाटर बहुत मेजर रोल प्ले करता है फर्मेंटेशन में फॉर हीटिंग वेपर्स, क्लीनिंग, रेंजिंग, ठीक है। तो आपके क्लीनिंग में बहुत जो है वाटर यूज़ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, मेज़, कसावा, सीरियल्स, पोटैटोज, माल्ट, बार्ले, सुक्रोज और इज इक्वल टू शुगर केन एंड शुगर बीट। सुक्रोज इज इक्वल टू शुगर केन एंड शुगर बीट, राइट। ऑयल्स एंड फैट्स में क्या होगा आपका, एक एंटी फॉर्म एजेंट, ठीक है, यानी एंटी फॉर्म। वेजिटेबल ऑयल्स यानी जो कार्बन सबस्ट्रेट है, ऑलिव ऑयल, मेज ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड कार्बन सबस्ट्रेट, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड ऑयल एंड फैट्स में क्या होता है, नाइट्रोजन सोर्स ऑल्सो इंक्लूड, ठीक है। जो है आपका जो कार्बन सबस्ट्रेट के साथ जो है आपका नाइट्रोजन सोर्स भी या नाइट्रोजन सबस्ट्रेट भी इंक्लूड होता है, लाइक अमाइनो गैस, अमोनियम सॉल्ट्स, नाइट्रेट्स, प्रोटीन, ये सब आपका क्या है, जो अमोनिया गैस, ये सारे हैं नाइट्रोजन सबस्ट्रेट में, ठीक है। नाइट्रोजन सबस्ट्रेट में आपका जो है, सो कार्बन सोर्स एंड नाइट्रोजन सोर्स आर इंक्लूड इन ऑयल एंड फैट्स। तो कार्बन सोर्स भी और नाइट्रोजन सोर्स भी हमारे जो ऑयल एंड फैट्स में है वो इंक्लूड होता है, राइट। अब हम करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए हमें क्या नीड है, विटामिन, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, बायोटिन, राइट। देन बफर्स क्या करते हैं, कंट्रोलिंग द पीएच वैल्यू, CaCO3, फॉस्फेट, NaOH एंड H2SO4 फॉर कंट्रोलिंग द पीएच वैल्यू। ऑक्सीजन एक फास्ट मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। जो है अब हमारा क्या है, स्टेप्स फॉर फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टेप्स फॉर फर्मेंटेशन, अब हम स्टेप्स करेंगे फर्मेंटेशन के। सिलेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्स्टली हम सिलेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक लैक्टिक एसिड, राइट। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सिलेक्शन जो है सिलेक्ट करेंगे फर्स्टली। देन जो होगा इनऑक्यूलेटेड करेंगे फ्रॉम फर्मेंटर टैंक, ठीक है, इनॉक्यूलेशन होगा। देन अब क्या करेंगे, उसमें जो है न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड करेंगे, ठीक है, जो है हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, जो कोई सबस्ट्रेट और सप्लीमेंट जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो फर्मेंटेशन टैंक है उसको हम फर्मेंटर भी बोलते हैं एंड बायो रिएक्टर भी बोलते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है, फर्मेंटर और बायो रिएक्टर, राइट। देन जो आपका प्रोडक्ट अब आएगा वो अनप्योर होगा, अभी वो प्योर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे एंड प्योरीफिकेशन की जो आपका प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। देन फाइनल प्रोडक्ट्स जब आएगा, फाइनल प्रोडक्ट, अब फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन के बाद क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास यानी प्योर प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। देन उसको हम क्या करेंगे, स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्ड करेंगे। अब हम उसको स्टोर करने के लिए और पैक्ड करने के लिए रेडी हैं, राइट। अब क्या होगा, लास्ट में एंड में वो मार्केट तक हमारा जो है वो पहुंच जाएगा। तो आपकी ये बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, ठीक है, जो हमने बताए हैं।
अब हम इसका जो है जो डायग्राम है फर्मेंटर का वो एक बार हम देख लेते हैं कैसे कैसे वो वर्क करता है, राइट। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एजिटेशन सिस्टम। एजिटेशन सिस्टम इज़ नथिंग, इट कंसिस्ट ऑफ मोटर, राइट। ये मोटर है और जो है अब इसके जो अटैच हो रहा है फॉर्म ब्रेकर, यानी जो ब्लेड्स हैं वो क्या होता है, वो रोटेट होता है और उसका जो इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो आपका मेन पर्पस है, जो ये आपको ये दिख रहा है, इसका मेन पर्पस है प्राइमरी को सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करना, राइट। अब जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा थ्रू पाइप, यानी इस फीडिंग पंप से वो अंदर आएगा। देन इसमें हम क्या करेंगे, हमने जो है अपना न्यूट्रिएंट मीडियम है जो वो ऐड किया है। इस न्यूट्रिएंट मीडियम से जो हमारा न्यूट्रिएंट मीडियम है वो यहाँ पे जो अंदर जो है एंट्री करते हैं, राइट। ये आपका है एयर इनलेट, यानी यहाँ से जो है आपका O2 है जो वो यहाँ से इनलेट यानी एंट्री करती है, राइट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपके ये जो फ्लैट ब्लेड्स हैं इनका क्या काम होता है, ये जो है इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें काम पे लानी है। हम इलेक्ट्रिसिटी को या जो हमारा जनरेटर है उसको ऑन करेंगे। देन जो इसकी जो मोटर है उसकी मदद से क्या होगा, अगेन ये जो है रोटेट होना शुरू हो जाएगा, राइट। अगेन जो ये है जो रोटेट होना है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो किसका काम होता है, फ्लैट ब्लेड्स का। देन क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, आपका जो यहाँ से जो आपका टैप है, आपकी यहाँ से जो है जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट अब बन के रेडी है, वो यहाँ से आपका जो है आउटलेट से जो है हमारा जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो हमें मिलेगा, राइट। जो ये टैप है हमने इसको ऑन किया तब जाके जो आपकी जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है वो हमें आउटलेट से हमें मिला। आपका जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा अब वो क्या होगा, वो कौन सी फॉर्म में होगा, अनप्योर फॉर्म में होगा। वो प्योर नहीं होगा, वो अनप्योर होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने आपको प्रोसीजर में बताया था, उसके बाद हमें उसको फ़िल्टर करना है, उसको जो है आपको अनप्योर को प्योर करना है। उसके बाद हमें जो है वो पैक्ड करना है, देन वो मार्केट तक आता है। तो यहाँ तक आपको क्या मिलता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट मिलता है। उसके बाद आपकी क्या होती है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। देन उसको पैक करके उसको मार्केट तक लाना होता है। तो आपका प्रोसीजर ये पूरा ऐसे होता है। तो आपका जो फर्मेंटेशन टैंक है वो बायोरिएक्टर टैंक भी है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस की फर्मेंटेशन प्रोसेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।